वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैब ने मरीम नवाज की कल की तलबी का परवाना वापस लिया तो इंतजामिया की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। इंतजामिया ने क्या क्या तैयारियां कर रखी थी, साउथ बर्ड से जान लेते हैं। साउथ बर्ड बताइएगा। आज बिल्कुल मरीम नवाज की तलबी जैसे ही मौखर की गई है और प्रेस रिलीज के थ्रू जो तर्जुमान नैब लाहौर है ज़ीशान अनवर, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि तलबी कोरोना के जो SOPs है उसके बाद मौखर की गई है। तमाम की तमाम जो इंतजामिया की तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गई हैं। इंतजामिया ने 2.5 किलोमीटर का इलाका रेड जोन करार दिया था और कल मीडिया समेत आम शहरी और मुस्लिम लीग की नून के कारकुनान को इस रेड जोन के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन अब ये जो तलबी है वो मुल्क में जारी जो हालिया कोरोना की लहर और MCOC की गाइडलाइंस है उसके तहत मौखर की गई है। अब नैब की जानिब से ये वाजे किया गया है कि फिलहाल मरीम नवाज की जो तलबी थी वो मौखर कर दी गई है। इसकी नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रेस रिलीज के थ्रू मुकम्मल तौर पर तफसीलात बताई गई है कि नैब में आला सतही इजलास में ये फैसला लिया गया है। ठीक है, और तमाम तर तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सेहत से मुतल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस राब्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सेहत से मुतल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। उधर FATF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के लिए FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चुंगल से निकलने के लिए रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। FBR ने रियल एस्टेट एजेंट से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक पूछगछ शुरू कर दी है। FBR ने रियल एस्टेट एजेंट से सवाल किया है कि क्या वो अपने इदारों में मुलाजमीन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स के कितने मुलाजमीन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की ट्रेनिंग दी गई है। क्या रियल एस्टेट एजेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं। क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इक़दाम करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर सवालात से रियल एस्टेट सेक्टर में बेचैनी पाई जाती है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 का मुसवदा सामने आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक समेत तमाम मुलाजमीन को नैब FIA तहकीकात से छूट देने की तजवीज़ दी गई है। वकास अजीम रिपोर्ट करेंगे। स्टेट बैंक मुलाजमीन के लिए NRO की तैयारियां। तरमीमी एक्ट 2021 का मुसवदा सामने आ गया। तरमीमी एक्ट के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक समेत मुलाजमीन को नैब FIA की तहकीकात से छूट देने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाज़त से कबल गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू न करने की भी तजवीज़ है। साबिक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी तमाम तहकीकात से छूट मिल सकेगी। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल करने की सिफारिश की गई है। स्टेट बैंक में 3 डिप्टी गवर्नर्स तैनात करने की सिफारिश की गई है। सदर मुमलिकत को हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का इख्तियार देने की भी तजवीज़ है। सदर अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकेंगे। तरमीमी एक्ट के मुताबिक मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेंस बोर्ड को खत्म करके गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना को मुकम्मल राब्ता रखने की तजवीज़ पेश की गई है। स्टेट बैंक में एग्जीक्यूटिव कमेटी के क़याम की तजवीज़ दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के सामने सालाना रिपोर्ट पेश करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत को कोई कर्ज जारी न करने की भी तजवीज़ मुसवदे में शामिल है। तरमीमी एक्ट के तहत स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद मकामी सतह पर कीमतों को मुस्तहकम करना, माशी इस्तेहकाम पैदा करना और हुकूमती माशी पॉलिसियों को सपोर्ट करना होगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। करेंगे आपको कराची में जिला बस्ती के 4 मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ फैजाबाद की मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जो
जारी कर दिया गया है। मुतासर इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार होगा। इन इलाकों में करियाना और मेडिकल स्टोर को SOP के तहत खोलने की इजाजत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कराटे के बाद फिरदौस आशिक अवान ने स्नूकर भी खेली। रावलपिंडी प्रेस क्लब में स्नूकर की मुताबिक शॉट्स खेली, लेकिन खास कामयाबी न मिली तो खेल छोड़ दिया।